श्रद्धा मर्डर केस के बाद तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें उसी तरह की वारदात को दोहराने की कोशिश की गई। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां एक कंप्यूटर टीचर ने पहले फेल करने की धमकी देकर छात्रा से रेप किया, फिर श्रद्धा की तरह ही 35 टुकड़े करने की धमकी दी। टीचर का घिनौना नंबर गेम। कलयुगी गुरु छात्रा से हैवानियत। श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े करने की धमकी। दो साल तक हैवानियत करता रहा मास्टर। पहले नंबर गेम में उलझाकर कलयुगी टीचर ने फंसाया, फिर श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े करने की धमकी। ये कलयुगी टीचर का वो कारनामा है जिस पर पूरा गाजियाबाद शर्मिंदा है। समाज को नई दिशा देने वाले शिक्षक की काली करतूत गाजियाबाद में सामने आई है। पूरा मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है, जहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसका कंप्यूटर टीचर उसको बीते 2 सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। परिजनों की शिकायत पे आरोपी टीचर को बीते 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके का है। यहाँ 9वीं क्लास की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी उसका टीचर है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये जनपद गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक छात्रा जो कि 9वीं क्लास की है, वो अपने माता पिता के साथ थाने नंदग्राम में आई और उसने बताया कि पिछले 2 वर्ष से वहीं का एक स्कूल टीचर है जो कि उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया। पीड़ित छात्रा के साथ दरिंदगी की कहानी 2 साल पहले शुरू हुई, जब कंप्यूटर टीचर ने नंबर देने के बहाने छात्रा का शारीरिक शोषण शुरू किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि करीब 2 साल पहले नंबर बढ़वाने का झांसा देकर कंप्यूटर टीचर ने नजदीकियां बना ली थी और बाद में वो फेल करने की धमकी देकर 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। छात्रा ने बताया कि दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद वो बुरी तरह घबरा गई थी। आखिरकार उसने साहस उठाते हुए परिजनों को पूरा वाकया बताया, जिसके बाद परिजन छात्रा को लेकर रविवार को थाने पर पहुंचे और आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया एवं उस अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। नहीं, ये एक शारीरिक शोषण का मामला है। वो मामला अलग था, ये दूसरा मामला है। इसमें दोनों एक ही समुदाय के हैं और इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस ने करी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक एक छात्रा ने रविवार को थाने पहुंचकर एक एप्लीकेशन दी। स्कूल टीचर पर ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म करने का जिक्र था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। आरोपी टीचर छात्रा को फेल करने और जान से मारने की धमकी दिया करता था। वहीं पीड़िता की माने तो वो श्रद्धा मर्डर केस के बाद काफी डर गई थी, क्योंकि आरोप है कि टीचर ने छात्रा को भी श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े करने की धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस केस में सबसे हैरत वाली बात यह है कि आरोपी टीचर पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बावजूद इसके वो छात्रा को श्रद्धा की तरह टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में 2 महीने के अंदर ही दूसरी बार सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस बार एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली है। खेत में ये लाश मिली। मेरठ पुलिस जब शव की शिनाख्त में जुटी थी, तभी दिल्ली पुलिस हत्यारोपी को साथ लेकर मेरठ पहुंच गई तो पता चला कि मर्डर दिल्ली में हुआ था और शव मेरठ में फेंका गया। मेरठ में सिर कटी लाश से सनसनी।
हत्या कर सिर साथ ले गए हत्यारे। दस साल के मासूम का कातिल कौन? जगह इचौली मेरठ, दिन मंगलवार, वक्त सुबह 9 बजे। इचौली थाना इलाके के लोग अपने काम में मशगूल थे, तभी खेत की तरफ गए कुछ ग्रामीणों की नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी। ग्रामीणों को शक हुआ तो गन्ने की खेत की तरफ जाकर देखा, लेकिन खेत का मंजर देखकर मानो ग्रामीणों की चीख ही निकल पड़ी, क्योंकि खेत में एक मासूम बच्चे की सिर कटी लाश पड़ी थी। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद 10 साल के बच्चे मानव के टुकड़े मिले हैं। मेरठ में इस लाश के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मेरठ पहुंची है और प्रीत विहार से एक शख्स की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस बात की जानकारी कर रही है कि आखिर हत्या की असल वजह क्या थी। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो कुत्ते लाश को नोच रहे थे। फौरन पुलिस को मामले की इत्तला दी गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी तो शव का सिर गायब था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि बिना सिर वाली लाश की शिनाख्त कैसे की जाए। ना तो सिर मिल रहा था और ना ही बच्चे की बॉडी की पहचान हो पा रही थी। लिहाजा पुलिस ने आसपास के थानों से जानकारी साझा की और ऐसे बच्चे की रिपोर्ट मांगी जो हाल ही के दिनों में लापता हुआ हो, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। इचौली में आज एक बालक का शव मिला था। शव को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या कारित किया जाना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में दिल्ली के प्रीत विहार थाने में मुकदमा पंजीकृत है। दिल्ली पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार किसी ने इतनी बेरहमी से बच्चे की हत्या की है जैसे उसके मन में बहुत गुस्सा था। इतना ही नहीं, शव की शिनाख्त न हो इसके लिए हत्यारा अपने साथ लाश का सिर ले गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है।